हाँ भाई, तो कल या परसों हमने टेंसों की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी भाई? टेंस की शुरुआत की थी, इनका अर्थ जाना था और हम वाक्य भी पढ़ रहे थे ना, इनके प्रकार भी जान लिए थे। सबको पता है ना, वाक्य अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है, 4 वाक्य थे, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था सब्जेक्ट वर्ब, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। और पहला मैंने एक सेंटेंसेस भी बताया था ना, इनके सेंटेंसेस बताया था ना, जैसे ही टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने आपको सेंटेंसेस बताया था और इनके 4 प्रकार कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताया था ना। जैसे ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये के साथ में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जब हम वर्ब का यूज करते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। वर्ब के अंदर एस या ईएस का प्रयोग होता है। जैसे एस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है? एस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है? एस या ईएस का प्रयोग। जैसे ईएस का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी शब्द के पीछे। ठीक है, किसी भी वर्ब के पीछे अगर ओ हो, अगर सी एच हो, या एक्स हो, या डबल एस हो, ठीक है, या फिर एस एच हो, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे जब भाई? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैसे नाउन होता है ना, नाउन का प्लूरल बनाते हैं, जैसे बी ओ वाई, बॉय, बॉय का बॉयज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के स्टोरी का स्टोरीज हो गया। ठीक है, जैसे तो वो नाउन है और ये क्या है? वर्ब की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जैसे वर्ब क्रिया, क्रिया हमेशा क्या होती है? सिंगुलर या प्लूरल? क्या होती है? प्लूरल ही होती है। मेन वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसके अंदर एस या एस का प्रयोग होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से मैंने बता दी थी और अभी वापस इसको दोहरान करता हूं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये? हाँ, एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और वी, और सेकंड पर्सन क्या है? यू, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट या किसी अन्य का नाम। ये थर्ड पर्सन हो गए। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है ये ही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ही के साथ में मेन वर्ब में एस या इस का प्रयोग होगा, एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो ही के साथ में टीचर्स आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसी तरह का कोई सेंटेंसेस लिख देता हूं, देखो जैसे आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टीच के साथ में ईएस नहीं लगेगा, टीच के साथ में ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका कारण ये है कि आई क्या है? प्लूरल की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर भी है, लेकिन आई को किसकी कैटेगरी माना गया है? प्लूरल के साथ में। जैसे आई के साथ में वाज आता है, आई के साथ में वाज आता है, तो वाज तो सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल भी होती है। ठीक है, तो आई के साथ में यहाँ पे टीच इसलिए आया कि आई प्लूरल की कैटेगरी में है, और आई के साथ में टीच आएगा, यहाँ पे टीचर्स नहीं आएगा। अगर किसी का नाम है ना, जैसे मैं बोल दूं मोहन, तो मोहन के साथ में क्या आएगा? मोहन सिंगुलर है, तो मोहन टीचेज आएगा। क्या आएगा? मोहन टीचेज यू इंग्लिश, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बता रखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे इसका प्रयोग होगा वर्ब के अंदर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और आपको मैंने एक नेगेटिव सेंटेंसेस भी बताया था ना। नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे इस मोहन का नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मोहन डज, अब ये ई एस हट के यहाँ पे लग गया। ठीक है ना, जैसे डू हमारा प्लूरल होता है, तो डू को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे एस प्रयोग इसके लगते ही सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो मोहन डज, हाँ, तो वापस ध्यान से सुनो कि मोहन डज, इसके साथ में नोट आ जाएगा, फिर टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। और इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये तो क्या नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? डज, फिर मोहन। अब आपको मैंने बताया था जैसे ही को सिंगुलर ये है ना, ही को यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो ही एच
क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो वहां पे स्मॉल लेटर नहीं करना आपको, एम को बड़ा का ही बड़ा रखना है ना, चाहे बीच में आओ चाहे कहीं भी आओ, किसी भी डिग्री का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसकी विशेषता या उसकी खासियत के कारण, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है वो एम है वो कैपिटल, या किसी भी लेटर को जो शुरुआती जो लेटर है उसको हम कैपिटल रखेंगे, बड़ा अक्षर रखेंगे, ठीक है भाई। डज मोहन, फिर क्या होगा, टीच यू इंग्लिश, ठीक है भाई, और ये हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे हम इसी का नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे डज लग जाएगा और फिर मोहन, पर यहाँ पे नोट लगाना है, ठीक है ना। डज हेल्पिंग वर्ब ये, और इसके आगे सब्जेक्ट हो गया, और इसके आगे नोट, यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी, क्या आएगी मेन वर्ब, टीच, ठीक है भाई, और यू इंग्लिश, आया समझ में आपको, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तो इस प्रकार के हमारे 4 सेंटेंसेस थे। तो आगे हम बढ़ते हैं, इनको वापस मिटाते हैं, आगे नए सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि भाई ईएस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगेगा, ईएस लगेगा जहाँ पे ओ सी एच एक्स डबल एस एस एच, ठीक है ना, किसी भी शब्द के पीछे हो तो, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं ब्रांच, क्या लिख दूं भाई, ब्रांच, तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेज, ठीक है। और जैसे लिख दूं मैं, जैसे लिख दूं जियो गो, तो गो का क्या होगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। बॉक्स, बॉक्सेज, तो इसी प्रकार से पीछे ये अक्षर आए तो उनके पीछे ईएस लगाएंगे, अन्यथा सबके पीछे क्या लगाओगे, एस लगाओगे, ठीक है। कब लगाना है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब लगाना है, प्लूरल में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। ये आप 4 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हो। और आगे हम बढ़ते हैं, इनको मिटाते हैं और आगे नए टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो और आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, जैसे वी ईट फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, वी के साथ क्या लगेगा, डी के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा भाई, डू। अभी तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो वी के साथ में डू लगेगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि डू और डज, ठीक है, दो है। तो वी के साथ में किसका यूज होगा भाई, डू का। फिर नोट का यूज करेंगे अपन, वी डू नॉट इट फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। और इंटरोगेटिव बनाना तो ये डू है वो आगे आ जाएगा, डू वी इट फूड इन द मॉर्निंग, शाबाश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट क्या कहाँ लगेगा भाई, नोट का प्रयोग है वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंसेस बनेगा। और आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा किस प्रकार के वाक्य आते हैं और हिंदी में इनका अर्थ होगा, हिंदी में शब्दों के पीछे या वाक्यों के पीछे क्या आएगा भाई, ता आएगा, क्या आएगा, ता, ठीक है। तो आगे कोई भी हैबिचुअल वर्क होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा। जो रूटीन वर्क होगा ना, जो रोजाना कार्य होता है वो किस टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है। तो पहला पॉइंट है अपना रूटीन वर्क, कैसा कार्य है, रूटीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल एक्शंस भी कह सकते हैं अपन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदतन कार्य। कैसे कार्य भाई, आदतन कार्य, मतलब रोजाना होने वाले कार्य होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, ठीक है ना। अब किस प्रकार के कार्य रोजाना, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये कैसा हुआ, ये आदत है अपनी भाई, डेली होने वाला है, ठीक है। तो अपन डेली जो भी कार्य करते हैं वो कौन से टेंस में होता है,
प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे इसका हम एग्जांपल देखें तो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आप आई गेट अप 5 o'clock, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाता हूं। तो ये हमारा हैबिचुअल वर्क हुआ। कैसा कार्य हुआ भाई? हैबिचुअल, मतलब रोजाना होने वाले गतिविधियां या रोजाना होने वाले कार्य वो किस टेंस में होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज होगा। ठीक है, जैसे आप रोजाना सुबह 5 बजे उठते हो या किसी भी कार्य को रोजाना करते हो, तो डेली रूटीन वर्क होगा, वो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। कैसा कार्य भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है मुझे बताओ? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है हिंदी में इसका अर्थ है सार्वभौमिक सत्य। कैसा सत्य भाई? सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये कैसा सत्य है? सार्वभौमिक सत्य है। मतलब हमेशा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता था, ठीक है, हो रहा है और होता रहेगा, ये बदलेगा नहीं। जो स्थिति नहीं बदलता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर उस, ठीक है ना, उसका वाक्य वो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो ऐसे कार्य मतलब जैसे अपन बोले, इसका एग्जांपल है भाई, देखो इसका एग्जांपल क्या है? द सन राइजेज, द सन यानी क्या होता है भाई? सूर्य, और RISES राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है भाई। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य वो पूर्व दिशा में उदय होता है। अब आप सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा या फिर हमें इन वाक्यों की क्या जरूरत पड़ती है? तो आपके एग्जाम के अंदर कैसा पूछा जाएगा? सेंटेंसेस, द फिर सन पूछा जाएगा, फिर ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, और फिर कोष्टक के अंदर एक छोटी सी वर्ब डाल दी जाएगी, देखो RISE राइज, ठीक है, फिर लिख दिया जाएगा इन द ईस्ट। अब मुझे बताओ आप इस खाली जगह में क्या भरोगे? तो आपको पता है कि भाई आदतन कार्य या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है। तो आपको पता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सर ने आपको बताया था, तो आप अच्छी तरह से इन राइज की जो फॉर्म है वो भर सकते हो, राइजेज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाली जगह के अंदर भरना होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होते हैं, और हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होते हैं। क्या वो बंद हो गया? देख तो। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं, इनको मिटा दें भाई, तो आपको समझ में आई है? वेरी गुड। तो एक्शन हैबिचुअल एक्शन है वो किस टेंस में होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होंगे, और सार्वभौमिक सत्य होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होंगे। हाँ, तो आगे देखो, हाँ भाई आगे हम बात करें, देखो आगे हम बात करें तो आगे एक शब्द देखो सेल्डम आता है, ठीक है, एक शब्द आता है यूजुअली, एक आता है जनरली, एक आता है नेवर, ठीक है, एक आता है ऑलवेज, ठीक है। ये सारी एडवर्बियल है क्या भाई? ऐसे शब्द आएंगे ना, तो उसमें उसके अंदर अगर ब्लैंक दिया हुआ है और ऐसे शब्द आपको दिखने को मिल जाए, ऐसे वर्ड्स आपको वाक्य में दिखने को मिल जाए और खाली जगह दी जाए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब को भरोगे आप। क्या भरोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब होगी। कैसे? देखो, जैसे आप ऐसे लिखो आई ऑलवेज, फिर खाली जगह दे दी जाए गो टू स्कूल, ठीक है, मैं हमेशा स्कूल जाता हूं। तो आप इस खाली जगह के अंदर क्या लिखोगे? आई ऑलवेज, क्या लिखोगे?
गो लिखोगे। क्या लिख दोगे? गो। अब सोच रहे सर ये एस क्यों नहीं लगा इसमें, जैसे अभी तो मैंने वाक्य दिया था जैसे राइज का तो राइजेज लिखा था, तो यहाँ पे गोज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई तो क्या हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस दे, और आगे हम कल पढ़ेंगे आगे के टेंसेस। ठीक है।